दोस्तों, एक अदालत में सुनवाई होना था। जज साहब अपने कुर्सी पर आके अदालत में जब बैठते हैं, सुनवाई के दौरान एक महिला बोलती है जज साहब की, जज साहब हमें अपने पति के साथ तलाक से पहले मैं एक रात बिताना चाहती हूँ। जज साहब ये बात सुन के परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि आखिर ये एक रात अपने पति के साथ क्यों बिताना चाहती है तलाक से पहले। क्या एक रात में ये सब कुछ कर लेगी जो पिछले 2 साल में नहीं की। जज साहब भी परेशान हो जाते हैं, जो अदालत में बैठा और लोग होता है वो सब भी परेशान हो जाता है। तरह तरह के बात दिमाग में चलने लगता है, क्या एक रात इसलिए जज साहब से महिला मांग रही है कि अपने पति के साथ संबंध बनाए, क्या ऐसा करेगी एक रात में। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी कहानी को समझते हैं, सुनते हैं और जानते हैं आखिर उस महिला ने तलाक से पहले एक रात अपने पति के साथ बिताने के लिए जज साहब से क्यों समय लिया था। नमस्कार दोस्त, मैं उदय और आप सभी को स्वागत करता हूं फैमिली में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। कहानी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों में अपना शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है तलाक का 2021 में। एक घटना है बिहार प्रदेश का मुजफ्फरपुर जिले का। एक रमेश नाम का व्यक्ति होता है जो कि वो शादी एक पूजा नाम की लड़की से करता है। और पूजा जो होती है दोस्तों, पढ़ने में काफी तेज होती है। रमेश भी होता है, ये भी पढ़ने में तेज होता है। लेकिन रमेश के पास जो नौकरी के लिए जो समय सीमा होती है वो लास्ट हो चुका था, यानी कि 1 साल ही उसके पास बचा हुआ था। और जब वो अपने पत्नी से शादी करता है तो दोनों आपस में डिस्कस करते हैं बैठकर कि तैयारी किसको करनी चाहिए, किसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, किसके पास ज्यादा समय है एक नौकरी हासिल करने के लिए। तो रमेश अपने पत्नी को सलाह देता है कि तुम पढ़ने में ठीक ठाक हो ही, जो भी खर्चा लगेगा तुम्हें पढ़ाने में मैं खर्चा देने के लिए तैयार हूं, और नौकरी के लिए तुम तैयारी करो। और सिविल सर्विस के लिए वो अपने पत्नी को पढ़ाना शुरू कर देता है, तैयारी करवाना शुरू कर देता है। इंस्टीट्यूट वगैरह, कोचिंग वगैरह अपने पत्नी को लगा देता है। जो भी खर्चा होता है पत्नी को पढ़ाई में, उस सारा खर्चा अपना व्यवस्था करता है और अपनी पत्नी को पढ़ाने में दिन रात एक कर देता है। उसकी पत्नी भी बातौर मेहनत करती है और दिन रात एक कर देती है पढ़ने में, अपने पति का सपना को साकार करने के लिए। क्योंकि रमेश का एक ही सपना था कि अगर मैं नौकरी नहीं कर पाया तो मेरी पत्नी जो आई है ये नौकरी करे। क्योंकि रमेश काफी समय से नौकरी का ट्राई करता रहा, लेकिन उसका नौकरी नहीं होता है। और जब हार के उसको एक गरीब घर में लड़की से शादी हो जाता है, जो कि लड़की तो गरीब होती है लेकिन पढ़ने में काफी तेज तराक होती है। उससे जब शादी होता है, जब उसके बारे में रमेश जानता है तो उसको पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। और लड़की भी बातौर दिल से मेहनत करती है। एक दिन ऐसा दिन आता है कि जो लड़की होती है दरोगा में अपना रिजल्ट निकाल लेती है, दरोगा में उसका सिलेक्शन हो जाता है। रमेश काफी खुश होता है। रमेश अपने गांव मोहल्लों में मिठाइयाँ बंटवाता है, एक पार्टी रखता है। उस पार्टी में सभी लोगों को, जितने भी उसके करीब के लोग थे सबको बुलाता है, खाना पीना पूरा पार्टी होता है। बहुत खुश रमेश था। अब रमेश का जो जीवन था बहुत खुशहाल हो गया था। जो एक टेंशन में जी रहा था रमेश, उस टेंशन से बाहर आ चुका था उसके पत्नी का नौकरी होने के बाद, पूजा का नौकरी होने के बाद। क्योंकि पूजा बिहार दरोगा में अपना सिलेक्शन स्थापित कर ली थी। समय बीतता है, पूजा जो होती है ट्रेनिंग करती है। ट्रेनिंग करने के बाद बतौर पोस्टिंग पे जाती है। करीब करीब उसको नौकरी करते हुए 1 साल हो जाता है। दोनों पति पत्नी काफी खुश रहते हैं। एक साथ तो पति पत्नी नहीं रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर रहकर भी काफी खुश रहते हैं। हमेशा फोन पे बातचीत कर लिया करते हैं, वीडियो कॉल पे बातचीत कर लिया करते हैं जब इन दोनों का दिल नहीं लगता है। तो समय बहुत बढ़िया इन दोनों का चल रहा था। लेकिन आगे कुछ ऐसा घटना घटता है जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपके आंखों से आंसू छलक आएगा। जो लड़का उस लड़की को पढ़ाने के लिए इतना मेहनत किया, अपना जमीन तक गिरवी रख दिया था कि मुझे किसी भी हाल में अपने पत्नी को मैं सर्विस में देखना चाहता हूं, और बतौर जो भी खर्चा लगता था वो खर्चा देता था। और रमेश की पत्नी का नौकरी भी हो जाता है, ट्रेनिंग हो जाता है। ट्रेनिंग होने के बाद जब पोस्टिंग जाती है, पोस्टिंग के बाद 1 साल जब जैसे ही बीतता है,
रमेश और पूजा के बातचीत में थोड़ा सा अनबन होने लगता है। जो पूजा होती है रमेश से उतना बात करना नहीं चाहती है, रमेश को समय नहीं देती है। रमेश चिंतित होने लगता है, सोचने लगता है, तो जो पूजा होती है वो बहानाबाजी करती है, टाइम नहीं मिलता है, प्रेशर ज्यादा है, काम ज्यादा है, कुछ ऐसे करके टाल देती है बातों को। और जब छुट्टी होके जब 1 साल के बाद जब घर पे आती है, रमेश से मिलती है, उसके बाद में रमेश से बोलती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अब रमेश का दिमाग शौक रह जाता है कि क्या बोल रही है। फिर वो रमेश बोलता है हंसते हुए कि पूजा मजाक क्यों कर रहे हो। पूजा बोलती है कि मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बिल्कुल सीरियस बोल रही हूँ, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तलाक, अगर तुम तलाक नहीं देते हो तो हमारे पास बहुत ऑप्शन है तुमसे हमें तलाक लेने के लिए। रमेश जो होता है दोस्तों पूजा को काफी समझाने की कोशिश करता है। पूजा रमेश के घर वाले भी पूजा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पूजा एक भी इन लोगों को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बस पूजा को रमेश से तलाक चाहिए था। और ये तलाक क्यों चाहिए था? क्योंकि पूजा जिस थाने में कार्यरत थी उसी थाने में एक एसएचओ से उसको लव प्रसंग शुरू हो चुका था और रमेश यहाँ पे बेरोजगार था। इसको लगा कि रमेश बेरोजगार है, मैं अगर इससे शादी कर लेती हूँ तो हम दोनों कमाने वाले हो जाएंगे। कुछ ऐसा भावना मन में बैठा होगा और एसएचओ से दिल लगा बैठती है। इधर रमेश से तलाक के लिए फोर्स करने लगती है, प्रेशर बनाने लगती है। बाद में एसएचओ भी रमेश के पास कॉल करता है, इसको धमकाता है, डरवाता है। आखिरकार एक दिन रमेश तैयार हो जाता है, इन दोनों का तलाक का अर्जी लग जाता है, केस चलने लगता है, सुनवाई होने लगता है, सुनवाई पे सुनवाई चलने लगता है, डेट बाय डेट मिलने लगता है। अब तलाक का अर्जी लगाए हुए करीब 3 साल हो चुका था। आज अदालत में फिर से पेशी होना था, फिर से सुनवाई होना था इस तलाक के ऊपर। जब जज साहब आके अपने कुर्सी पे बैठते हैं और जब सुनवाई शुरू करते हैं, उसी बीच में जो महिला दरोगा जो पूजा होती है वो बोलती है कि सर मुझे अपने पति के साथ एक रात बितानी है, मैं अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। जज साहब जो है शौक रह जाते हैं कि इतने दिन से तलाक चल रहा, तलाक का इन लोगों का सुनवाई पे सुनवाई हो रहा था। इस बार जो तलाक का इन लोग का डेट मिला था, करीब 6 महीने का समय दिया गया था कि आपस में तुम लोग अपना समझौता कर लो और इस तलाक के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन ये लोग 6 महीना के बाद भी अदालत पहुंच जाते हैं तलाक लेने के लिए। फिर भी जज साहब सोचते हैं कि चलो हो सकता है कि इन दोनों के बाद 6 महीना में जो नहीं ये लोग कर पाए, हो सकता है कि एक रात इन लोगों को समय दे दिया जाए। तो ये लोग सकारात्मक सोच के साथ कल ये लोग कोर्ट में हाजिर होंगे या अदालत में हाजिर होंगे। अब दोस्तों आखिर पूजा ने जज साहब से एक रात समय बिताने के लिए क्यों बोली ये तो आगे आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे रमेश बोलता है कि सर मुझे किसी के साथ एक रात समय नहीं बिताना है, मुझे तो सिर्फ तलाक चाहिए, कि मुझे पूजा के साथ एक रात क्या मुझे 1 घंटा नहीं बिताना है, मुझे सिर्फ तलाक चाहिए। जज साहब रमेश को जैसे तैसे करके कन्विंस करते हैं, समझाते हैं। उसके बाद पूजा के घर वाले भी नाखुश हो जाते हैं जब पूजा बोलती है कि मुझे अपने पति के साथ एक रात समय मैं बिताना चाहती हूँ। लेकिन जज साहब इन दोनों को एक रात का मोहलत दे देते हैं। रमेश बोलता है कि चलो घर। पूजा बोलती है कि न तुम्हारे घर पे जाना है और न तुम मेरे घर पे चलोगे, मैं एक होटल बुक कर दिया हूँ, उस होटल में शाम को 7 बजे तुम आ जाना। जो पूजा लोकेशन देती है उस लोकेशन पे रमेश जो है पहुंच जाता है। पूजा अपना नंबर भी दे देती है, क्योंकि पहले जो नंबर चल रहा था वो नंबर पूजा चेंज कर चुकी थी। रमेश होटल पहुंचता है। जब कमरा नंबर 109 में पहुंचता है तो उस कमरे को देखता है कि कमरा जो है दुल्हन सा फूलों से उस कमरा को बिल्कुल सजा दिया गया है। ये शॉक्ड रह जाता है रमेश कि आखिर यहाँ पे इस तरीके से रूम को पूजा ने क्यों समझाई है, कुछ समझ ना आए। रमेश के दिमाग में समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी पूजा एक लाल साड़ी में नई नवेली दुल्हन की तरह सज सवर के रूम में एंट्री करती है। होटल में के रूम में एंट्री करती है। रमेश पहले से उस रूम में उपस्थित था। पूजा रमेश का हाथ पकड़ती है, पकड़ के बेड पे बैठा लेती है। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। पूजा जो है रमेश के साथ संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन रमेश इन सब चीजों पे इग्नोर कर रहा था, इन सब पे ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि रमेश को तो सिर्फ तलाक चाहिए था। रमेश अगर तैयार भी हुआ था तो कुछ बात करने के लिए तैयार हुआ था, ना कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए।
पूजा काफी कोशिश करती है कि उसके साथ रिलेशन बनाया जाए, लेकिन रमेश तैयार नहीं होता है, मना कर देता है, इधर उधर की बात में उलझा देता है। जो भी मुंड पूजा को बनता है उस मुंड को नॉर्मल कर देता है। सुबह का 4 बज जाता है। पूजा बोलती है कि यार तुम अभी भी तो मान जाओ, तुम शादी जब किए थे उस समय कितने रोमांटिक मूड में रहा करते थे और आज ऐसे इस हाल में हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना मतलब दुबले पतले हो गए हो कि कुछ भी क्या कहूं तुम्हारे बारे में। रमेश बोलता है कि तुम मेरा फिक्र छोड़ो, मैं कैसे भी हूं, जैसा भी हूं, मेरे हाल पे छोड़ दो। तुम आखिर एक रात का समय जज साहब से क्यों मांगी थी वो बताओ, क्या बात है। दोस्तों पूजा बोलती है कि मैं एक रात का समय इसलिए मांगा था जज साहब से कि ताकि तुम्हारे साथ अपना जो भी प्यार है तुम पे लुटा सकूं। रमेश मुस्कुराने लगता है, बोलता है कि अगर तुम हमारे प्रति सोचती तो ना तुम तलाक मेरे को न दी होती, न तलाक देने के लिए मुझे फोर्स की होती, न मजबूर की होती। तुमने इतना प्रेशर हमारे ऊपर बनाया कि हमने तैयार हुआ तुम्हारे साथ तलाक लेने के लिए, नहीं तो मैं इतना दिन रात एक करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इस काबिल बनाया, और तुमने जब एक मुकाम पे पहुंच गई तो तुमने हमें लात मारकर ठुकरा कर चली गई। पूजा बोलती है कि जो भी हमसे गलती हुआ है उसे माफ कर दो, उसे भूल जाओ प्लीज, मैं क्षमा चाहती हूँ। रमेश बोलता है कि नहीं। सुबह का 5 बज जाता है, क्योंकि सुबह 6 बजे उठकर इन लोगों को अपने अपने घर जाना था, क्योंकि फिर से अदालत में इन लोगों का पेशी था। अब पूजा बोलती है कि 5 बज गया, अब भी से तो कुछ करो। रमेश बोलता है कि मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे तलाक चाहिए, क्योंकि सुबह दोस्तों 6 बजे के करीब में इन लोगों को अपने अपने घर जाना था, क्योंकि 10 बजे से अदालत में फिर से इन लोगों को हाजिर होना था। 6 बजता है, दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इन दोनों के बीच में जिस मकसद से पूजा ने एक रात का जज साहब से समय ली थी, उस मकसद में पूजा जो है कामयाब नहीं होती है। उन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बन पाता है, क्योंकि रमेश ही इग्नोर करता है, रमेश ही ठुकरा देता है। दोस्तों सोच लीजिए कि रमेश कैसा इंसान था कि उसके सामने खाना पड़ा हुआ था, लेकिन खाने के लिए तैयार नहीं था, वो खाना ठुकरा देता है। दोस्तों 6 बजता है, दोनों अपने अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद से फिर से ये 10 बजे के करीब में अदालत में हाजिर होता है। हाजिर होने के बाद में जज साहब जब अपने चेयर पे आकर बैठते हैं, कुर्सी पर आकर बैठते हैं और सुनवाई जब शुरू करते हैं, रमेश से पूछते हैं कि रमेश बताओ, तुम्हें तलाक चाहिए? तुमने कल रात पूरी, जब तुम लोग एक रात का समय लिया था तो उसमें तुम लोगों के बीच में कुछ समझौता हुआ कि नहीं हुआ? रमेश एक ही जवाब देता है जज साहब को कि जज साहब मुझे तो तलाक चाहिए, मुझे पूजा के साथ नहीं रहना है, मुझे कोई समझौता नहीं करना है। जज साहब अचकित हो जाते हैं कि क्या बात है, इन लोगों ने एक रात साथ में बिता ली है, फिर भी इन लोगों का सकारात्मक सोच इन लोगों के मन में नहीं आया। फिर जज साहब मायूस हो जाते हैं, और क्योंकि जज साहब नहीं चाह रहे थे कि इन दोनों के बीच में तलाक हो, क्योंकि कोई भी जज चाहता नहीं है कि किसी का रिश्ता टूटे। वो अब जज साहब पूजा से पूछते हैं कि पूजा तुम बताओ कि तुम आखिर एक रात का समय ली थी, मैं कुछ उम्मीद से तुम लोगों को एक रात का समय दिया था कि तुम लोग आपस में समझौता कर लोगे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। पूजा बोलती है कि जज साहब अपने पति के साथ ही रहना है, मुझे तलाक नहीं चाहिए। अब जज साहब ये सोच के दंग रह जाते हैं कि एक बोल रहा है कि तलाक चाहिए, एक बोल रहा है कि मुझे पति के साथ रहना है, अब मैं करूं तो क्या करूं। फिर जज साहब जो है अपने रमेश से पूछते हैं कि देखो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है, आखिर इसने ही तलाक के लिए तुम्हें फोर्स किया था, अब ये तुम्हारे साथ रहना चाहती है। अगर सुबह का गया हुआ शाम को अगर घर आ जाए तो उसको खोया हुआ नहीं कहते, उसको भूला हुआ नहीं कहते। जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है तो तुम मना क्यों कर रहे हो? तुम दोनों एक हो जाओ और इस तलाक उलाक के चक्कर में मत पड़ो। रमेश बोलता है कि नहीं सर, मुझे तो तलाक चाहिए, क्योंकि इसने हमें बहुत रुलाया है, हमें बहुत चोट दिया है, हमें बहुत दर्द दिया है। मैं कैसे कैसे करके इसको पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया, जब ये काबिल बन जाती है तो हमें लात मार के ठुकरा के चली जाती है। मुझे इसके साथ नहीं रहना, क्या पता फिर मेरे साथ रहे और फिर कुछ दिन के बाद में फिर से कहीं मुझे यही दिन देखना पड़ जाएगा। जज साहब पूजा से पूछते हैं कि पूजा रमेश तो ठीक कह रहा है, क्योंकि तुमने धोखा नहीं तलाक देने पे इसको मजबूर किया। पूजा बोलती है कि सर मुझे गलती का एहसास हो गया है, मैंने गलती की, उसका मैं
बहुत शर्मिंदा हूँ और अपने आप को मैं क्षमा नहीं कर पा रही हूँ, अपने आप को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ कि मैं आखिर क्या की थी। जज साहब बोलते हैं कि तुम बताओ कि आखिर तुमने रमेश को तलाक क्यों दी थी और तलाक देने के लिए क्यों मजबूर की थी। पूजा बोलती है कि सर मैं जब पोस्टिंग होके गई जिस थाने में, उस थाने का जो एसएचओ था उससे मेरा प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, क्योंकि उस थाने में मेरे से कोई छोटी सी गलती हो गई थी जिसकी वजह से मेरा नौकरी जो है खतरे में आ गया था। तो मैं एसएचओ से उसके लिए मदद लेने गई थी, तो एसएचओ ने उसी का मेरे से फायदा उठाया और मुझे मजबूर कर दिया। मेरे पे बोलने लगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा, तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो मैं भी मजबूर हो गई, मैं भी सोची कि चलो ये भी जॉब में है, एसएचओ के पद पे है, मैं भी दरोगा हूँ, हम दोनों की जिंदगी बहुत खुशहाल बीतेगा। और मैं लालच में आकर शादी कर ले दी। लेकिन शादी के 6 महीना बाद ही मुझे वो छोड़ के किसी और लड़की से शादी कर लेता है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो माँ बाप जिस लड़के से शादी करते हैं, जो चुनते हैं, उससे परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। मुकदमा दर्ज करवाऊंगी, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि पहले मैं अपने पति को अपना लूं, उसके बाद मैं उसके ऊपर कोई एक्शन लूं, कोई कार्रवाई करूं। अब जो भी फैसला था रमेश के ऊपर था। जज साहब बोलते हैं कि रमेश सब तुम्हारे ऊपर है, इसने अपना गलती तो कबूल कर ली, गुनाह को कबूल कर ली। मैं तुमसे एक बात ही बोल रहा हूं कि जो सुबह का गया हुआ अगर शाम को घर आ जाए, उसको खोया हुआ या भूला हुआ नहीं कहते। रमेश बोलता है कि ठीक है सर, लेकिन आप लिखित करवाओ कि ये फिर से कुछ ऐसा हरकत मेरे साथ नहीं करेगी, जो मैं बोलूंगा वो मानेगी, उसको बाइकआउट नहीं करेगी। जज साहब रमेश को शर्त को मान लेते हैं। पूजा एक दूसरे के साथ लिखित हो जाता है और अदालत में जज साहब अपने पास रख लेते हैं, इन दोनों को एक करा देते हैं, इन दोनों का तलाक होने से बच जाता है। दोस्तों इस कहानी से आप लोग क्या समझते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें। आप रमेश के बारे में क्या सोचते हैं, रमेश ने पूजा को अपनाकर सही किया या गलत किया? आप लोग अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद हमें किसी व्यक्ति को न दिल दुखाना न ठेस पहुंचाना है, बस इस कहानी के माध्यम से आप सभी को सचेत, सावधान, सतर्क करना चाहते हैं। दोस्तों कहीं भी रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें।